हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की जो तालीमात है वो हम तक पहुँच सकें। सिर्फ़ पैगंबर का रुतबा बयान करके रसूलुल्लाह की तालीमात न बताएं तो आवाम इतना तो समझेगी हमारे नबी पाक दुनिया में बड़ा रुतबा लेकर आए, लेकिन अगर तालीमात बयान कर दी जाएं तो लोग इसके साथ साथ ये भी समझेंगे कि हुजूर हमें अहकामात दे कर गए हैं। निजात इसमें है कि हम अहकामात नबवी पर अमल करें, हमारी बेहतरी इसमें है कि हम तालीमात पैगंबर पर अमल करें। तो मेरे दोस्तों, रिसालत मआब अलैहिस्सलाम की उस ज़िंदगी को बयान करने लगा हूँ जो 40 साल में ऐलान नबुव्वत के बाद की ज़िंदगी है। रिसालत मआब अलैहिस्सलाम के ऊपर कुरान करीम की पहली आयत सूरत इकरा की पहली 5 आयत नाजिल होती हैं। इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, ये आयत पहली उतरी, पूरी 5 आयत उतरी। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम इसके बाद गारे हिरा में इबादत के लिए बैठ गए। सूरत मुद्दस्सिर की आयत उतरी, सूरत मुज़म्मिल की आयत उतरी। रिसालत मआब घर तक इस दीन को लेकर बैठे हैं। 3 साल का ज़माना गुज़रा, फिर एक और आयत उतरी, व अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन, पैगंबर अपनी फैमिली को डराइए। रिसालत मआब अपने ख़ानदान को बताइए हमने आपको क्या ज़िम्मेदारी दी है, क्या ड्यूटीज़ आपकी हैं और क्या फ़राइज़ मनसबी आपने उम्मत को देने हैं। तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम इस आयत के शान नुज़ूल के बाद ऐलानिया दावत फ़ारान की चोटी पे खड़े होकर इसरार फरमा रहे हैं। रिसालत मआब चोटी पर आए और लोगों को बुलाया। जब मजमा पहुंच गया उन्होंने समझा एमरजेंसी है, कोई सिचुएशन ऐसी है, हालत इज़्तिरारी है। ये लोग पहुँचे, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने यहाँ गुफ्तगू शुरू की है। पहले पैगंबर ने अपनी बात नहीं रखी, पहले पैगंबर ने अपनी ज़ात रखी है। जब अपनी ज़ात को मनवा लिया फिर अपनी बात रखी है, क्योंकि आलिम और मौलवी और पैगंबर की बात में फ़र्क है। मौलवी की ज़ात नहीं देखी जाती, मौलवी की बात देखी जाती है। जहाँ मसला नबुव्वत का है वहाँ पहले ज़ात देखी जाती है, फिर पैगंबर की बात देखी जाती है, क्योंकि पैगंबर की ज़ात हर ऐब से बरी है, नबी की ज़ात हर नुकसान से पाक है। अल्लाह उसे नबी बनाते हैं। तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपनी ज़ात को सामने रखा और लोगों से पूछा, ए लोगों मुझे बताओ आप लोगों में मैंने ज़िंदगी गुजारी है, हल वजदतुमूनी सादिकन अम काज़िबा लक़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरा, मैंने उमर का बड़ा हिस्सा तुम में गुजारा। तुमने मेरे लैलो नहार देखे, शब रोज़ देखे, दिन रात देखे, ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को देखा, सर्दी गर्मी को देखा, बहार ख़ज़ां को देखा, मेरा बचपना लड़कपना जवानी देखी। मुझे बताओ मेरी इस 40 साल की ज़िंदगी में तुम लोगों ने मुझे कैसा पाया है? जैसा मुझे पाया मुझे बता दें। अब कौम यक ज़ुबानों के एक जवाब देती है, जर्रबना का गैर मर्रा मा वजदना फ़ी का इल्ला सिद्क़ा। महबूबम हमने आपको एक नहीं कई बार आज़माया है, हमेशा हमेशा आपको सच्चा पाया। जब ज़ात मनवा ली गई फिर हुज़ूर पाक ने अपनी बात पेश की है। फरमाया लोगों अगर मैं तुम्हें कहूँ ये इस पहाड़ के अक़ब में, इस पहाड़ के पीछे, इस पहाड़ की बैक साइड से तुम्हारे ऊपर एक लश्कर जर्रार हमला आवर होने को है, वो तुम्हें उचक लेगा, ख़त्म कर देगा, तो बताओ तुम मेरी बात पर एतमाद करने की तरतीब बनाते हो? उन्होंने कहा हम देखेंगे। हमारी सर की आँखों ने भी अगर इनकार कर दिया कि मजमा कोई नहीं है, लेकिन आप फरमा रहे होंगे हैं, तो हम फिर भी आपकी बात को तस्लीम करेंगे। रसालत मआब ने तकरीर शुरू फरमाई। ये पहली हदीस दावत के मामले में इरशाद फरमाई और इरशाद फरमाने लगे, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ए लोगो बुतों की इबादत छोड़ दो, एक अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानो, दुनिया भी बन जाएगी आखिरत भी बन जाएगी। ये पहली तकरीर है रिसालत मआब की।
यहाँ से दीन शुरू होता है। रिसालत में आप पे जुल्म व तशद्दुद आते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बर्बरियत के पहाड़ तोड़ दिए जाते हैं। लंबे वाक़यात हैं, आप सुन चुके हो, क्या से क्या नहीं हुआ। मैं एक झलकी देकर अमली सीरत पे आने लगा हूँ। यहाँ जब बात पूरी होती है, वहदहु ला शरीक की दावत आती है, तो सबसे पहले ज़मीन पर जिसका हाथ गया है पत्थर उठाने के लिए, वो कोई और नहीं है, सगा चचा अब्दुल उज़्ज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब अबू लहब है। ये पत्थर उठा के दे मारता है, गुस्ताखी के जुमले कहते हुए ये कह डालता है, तब्बल्लक या मोहम्मद अलहाजा जमातना। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की है और इधर आने का इनकार करते हुए कहा, इस बात पे तूने हमें बुलाया, तेरे हाथों को तकलीफ़ हो। रब्बे करीम ने उसके जवाब में आयत उतारी, तब्बत यदा अबी लहब व तब। ओए हुज़ूर पाक के हाथ को क्या तकलीफ़ होगी, अबू लहब तेरे दोनों हाथ निकम्मे हो गए। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, जो तूने कमाया, जो तूने अपने पास जमा करके रखा, ये कोई तुम्हें फ़ायदा नहीं देगा। ए अबू लहब भूल जा। फिर रब ने एक जुमला मज़ीद फरमाया, वमरातुहु हम्मालतल हतब, तू अकेला दोज़खी नहीं होगा, तू तो विद फैमिली जहन्नमी बनेगा। तू क्या समझता है तू पैगंबर पे बात करके बख्शा जाएगा। मेलसी के दोस्तों में एक जुमला कहना चाहता हूँ, मुझे बताएं, जब सगा चचा अपने भतीजे को बरसर चौक यूं पत्थर मारने लगे तो गैर को कितनी जुर्रत होगी, गैर कितना आगे दिलेर बनेगा। उन्होंने क्या से क्या नहीं चाहा होगा, इसीलिए तो शह मिली थी अबू जहल को, इसीलिए तो शह मिली थी उक़बा बिन अबी मुईत को, इसीलिए तो शह मिली थी वलीद बिन मुगीरा को, इसीलिए तो शह मिली थी इन मक्का के कुफ़ार को। कोई रसूलुल्लाह के सर पे ऊँट की ओजर रखता है, कोई रिसालत माब पे हमलावर होता है, कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत देता है, कोई पैगंबर के सहाबा को अज़ियत देता है, हत्ता के ख़वातीन तक इनके हाथ उठ जाते हैं। अबू जहल ने हज़रत यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु की अहलिया हज़रत अम्मार की अम्मा सैयदा सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा को 2 ऊँट चला के मुखालिफ सिमत चला के 2 लख्त कर दिया है। ज़ुनैरा की आंखें निकली हैं। खब्बाब इब्न अरत को शोलों पे लिटा दिया गया है। बिलाल इब्न रब्बाह की गले में इन लोगों ने रस्से डाल के खींचना शुरू कर दिया है। ये तमाम मामलात सामने हैं, लेकिन पैगंबर के सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम इस दीन की दावत से नहीं हटे। इन्होंने जो मर्जी आए जुल्म व तशद्दुद दोहराने की बातें की हैं, फिर घर में बैठे हैं। कभी सोचा है इन्हें कत्ल कर दें, कभी सोचा है जला वतन कर दें, कभी सोचा है इन्हें कैद कर दें। कुरान करीम बताता है, व इज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूक। इस तरह की इनकी साजिशें हैं, लेकिन साजिश कामयाब नहीं है। रिसालत माब तौहीद का आलम लेकर बढ़ते ही बढ़ते चले जा रहे हैं। आपका मुखालिफ जब दलील की दुनिया में बेबस हो जाता है, फिर या तो वो आपकी ज़ात पे हमला करता है या आपको लालच देता है। तो इन लोगों ने भी यही किया। हज़रत अबू तालिब हुज़ूर पाक के शफीक चचा हैं, इनके पास आते हैं। इमाम इब्न हश्शाम ने अस्सीरा इब्न हश्शाम में लिखा है, आकर कहते हैं हमारी डील करा दो, मुज़ाकरात करा दो अपने भतीजे के साथ। भाई आपकी डील क्या है, मुज़ाकरात क्या है? यार कुछ लो कुछ दो की बात होगी, कुछ लो कुछ दो का मतलब क्या है? कहते हैं यार हम तो 3 बातें लेकर आए हैं। खूबसूरत लड़की चाहिए, जमीला हसीना महजबीना, इनके कदमों में ढेर कर देंगे। अगर दौलत चाहिए कदमों में भर देंगे। बादशाही चाहिए ताजपोशी करा देंगे। बता अपने भतीजे से हमारी कोई सुलह करा ले। हुज़ूर पाक के पास हज़रत अबू तालिब आए हैं, आकर मक्का के काफरों की बात बताई है। हज़रत इमाम इब्न हश्शाम लिखते हैं, रसूल पाक ने अपने चचा की बात सुन के हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने चचा को जवाब दिया, या अम्मी लव वज़अ शम्सा अला यमीनी वल क़मरा अला यसारी अला अन अतरुका हाज़ल अम्र मा तरक्तुहु। मेरे प्यारे चचा जान, ये तो दुनिया की लड़की की लालच है, दुनिया की दौलत का लालच है, दुनिया की बादशाही का लालच है। अगर ये लोग आगे बढ़ें और आगे बढ़ के कहें
कहें ज़मीनी ख़जाने तो हैं ही तेरे, हम आसमान से बातें करने लगे हैं, हम आसमान के सूरज पे जाएंगे, उसकी मिन्नत तरला करेंगे, उसकी माफ़ी मांगेंगे, उसकी मिन्नत करके उसको नीचे उतारेंगे और मेरे दाएं हाथ पे रख देंगे, कहेंगे सुबह शाम का जिम्मेदार तू है। फिर ये चांद के पास जाएंगे, उसके पाँव पकड़ेंगे, उसके घुटने पकड़ेंगे, मिन्नत तरला करके उसको उतार के मेरे बाएं हाथ पे रख देंगे, कहेंगे चांद की चांदनी का जिम्मेदार तू है, उड़से इसे तुलू कर दे, फलों में मिठास पैदा होगी, गुरूब कर दे, फलों की मिठास खत्म होगी, लिहाजा चांद का मालिक भी तू, सूरज का मालिक भी तू, ये यूं भी कर दे जो बिल फर्ज वल महाल है, हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, मुमकिन नहीं है, अगर ये भी कर दे चचा और शर्त रखें अला अन अतरुक हाज़ल अमर, मैं अल्लाह के दीन की दावत छोड़ दूं, मैं इन सब को नीचे दे मारूंगा, मा तरक्तुहु दावत इस्लाम नहीं छोड़ूंगा। ये रिसालत माब दीन लेकर उठे, इस दीन पर हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मार खाई है, रिसालत माब ने जुल्म व तशद्दुद बर्दाश्त किए हैं, ये जो दंदात मुबारक शहीद हुए हैं, ये रिसालत माब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो ओजर रखा गया है, रिसालत माब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को साहिर व मजनून कहा गया है, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को काहिन कहा गया, रिसालत माब को राहिब जैसे अल्फाज पुकारे गए, लेकिन अल्लाह के रसूल ने दावत दीन नहीं छोड़ी, तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये तमाम तकलीफ़ें सिर्फ दीन इस्लाम और अल्लाह की रज़ा के लिए बर्दाश्त की हैं।